वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के सहमाई पर्चा रूहे अदब में जो अप्रैल ता जून 2025 शाये हुआ है, उसमें एक ड्रामा शाये हुआ है मौलवी बाकर के ड्रामा निगार और हिदायतकार हैं एसएम राशिद। ड्रामा मौलवी बाकर में मौलवी बाकर का किरदार निभाया था हमारे ही ग्रुप के बहुत ही होनहार और काबिल अदाकार हैं जनाब उबैद अहमद ने जो किरदार निभाया इसमें वो बहुत ही शानदार था और बहुत ही सख्त भी था। उसने बहुत ही मेहनत से मौलवी बाकर का लोगों को एहसास दिलाया। मौलवी बाकर के किरदार में थे उबैद अहमद। ड्रामा मौलवी बाकर में वैसे तो बहुत ही सारे किरदार बहुत ही अहम थे, लेकिन एक किरदार था उसमें टेलर का किरदार जो था वो असल में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बने और आप जो है उसके बाकी के मौलवी बाकर के उस्ताद भी थे और साथ ही साथ उन्होंने मौलवी बाकर को अपना उस्ताद भी बना लिया था। उनसे वो उर्दू सीखा करते थे और उन्होंने ही मौलवी बाकर की काफ़ी मदद की और दिल्ली से पहला उर्दू अखबार जो है वो मौलवी बाकर ने उनकी ही मर्ज़ी से निकाला और फिर उसी के ज़रिए उन्होंने जो आपके 1857 में बगावत हुई उसमें उन्होंने बहुत ही उस अखबार का इस्तेमाल किया, तो उसका किरदार निभा रहे थे टेलर का बहुत ही शहर कलकत्ता के फिल्मों के भी और ड्रामे के भी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, खूबरू नौजवान हैं जनाब शेख रियाजुद्दीन। ड्रामा मौलवी बाकर में मौलवी जाफ़र का किरदार निभा रहे थे शहर कलकत्ता के बहुत ही अजीम कह सकते हैं डायरेक्टर एक्टर जनाब अंजुम रिजवी ने मौलवी जाफ़र का किरदार निभाया। 1857 की पहली जंग आज़ादी में मुल्क के शाह लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। ऐसे ही मलंग बाबा का किरदार मौलवी बाकर में जिस शख्स ने निभाया है उसका नाम है नसीम लारी। पेशे से आप वकालत करते हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, मटियाबुर से आपका ताल्लुक़ है। उन्होंने मलंग बाबा का मौलवी बाकर में किरदार निभाया था। ड्रामा मौलवी बाकर में मौलवी बाकर ने 1857 में जो पहली जंग लड़ी गई उसमें अपने अखबार के ज़रिया तमाम हिंदू और मुसलमान नौजवानों को यकजा करने के लिए कई मज़मून लिखे और उसका नतीजा निकला कि बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम नौजवान उनकी टीम में शामिल हुए और हिंदू नौजवानों की जो टीम थी उसके लीडर थे जनाब संजीव राय हिंदू संगठन के लीडर के तौर पर काम कर रहे थे और उनका असल में असली नाम भी संजीव राय है। तो आप हिंदू लीडर के मेन किरदार में थे जनाब संजीव रॉय। उसी तरह मुस्लिम नौजवानों का
जो ग्रुप बना था उसका लीड कर रहे थे शंकर नसीम साहब। शंकर नसीम के किरदार में जो शख्सियत काम कर रही थी वो भी शहर कलकत्ता की बहुत ही बड़ी शख्सियत है और अपना ग्रुप भी चलाते हैं, शंकर शाह। तो शंकर शाह मुस्लिम नौजवानों के लीडर का किरदार निभा रहे थे, शंकर शाह। ड्रामा मौलवी बाकर 1857 में जो पहली जंग आज़ादी लड़ी गई थी उसका एक हिस्सा थे मौलवी बाकर। उन्होंने सिर्फ इस जंग में बादशाहों ने या नवाबों ने या राजा और तमाम लोगों ने, शुरफा और उमरा ने ही नहीं बल्कि आम आदमी ने भी कैसे कैसे हिस्से लिए थे उसे पेश करने में बहुत बाकर साहब का भी हाथ रहा है। और उन्होंने स्टूडेंट्स विंग को, तलबा को भी तैयार किया था। तलबा के विंग को जो लोग लीड कर रहे थे इसमें, उसका नाम था नियाज़ अहमद। तो इस नियाज़ अहमद का किरदार जनाब नियाज़ साहब ही कर रहे थे। तो दोस्तों आप हैं नियाज़, मोहम्मद नियाज़, जिन्होंने नियाज़ अहमद स्टूडेंट के लीडर का किरदार अदा किया। ड्रामा मौलवी बाकर में घरेलू औरत ने भी किस तरह से इस जंग में, आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था उसे दिखाया है कि एक आम औरत जो घर में काम करती है, घर की घरेलू औरत है, वो जा कर के दिल्ली के घरों में जा कर के औरतों को, बच्चों को, नौजवानों को तैयार किया कि हमें अपने देश के लिए जंग लड़नी होगी। और इस तरह से एक घरेलू लोगों के फ़ौज भी तैयार हो गई थी। आपका नाम था अनीता कौर और ये किरदार अदा कर रही थी अनीता दास। जी हाँ, अनीता कौर का किरदार अनीता दास जी ने अदा किया, जो एक घरेलू औरत का किरदार को निभा रही थी कि किस तरह से आम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो आप हैं अनीता दास। मौलवी बाकर में एक किरदार था अंग्रेज़ सिपाही का। इस अंग्रेज़ सिपाही का किरदार निभाया था शाहिद खान ने। शाहिद खान जो बंगला फिल्मों में काम भी करते हैं, अच्छे अदाकार हैं। तो इस किरदार को निभाया था शाहिद खान ने। 1857 की जो पहली जंग आज़ादी लड़ी गई थी वो बहादुर शाह ज़फ़र की क़यादत में लड़ी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से लोगों ने काफ़ी मेहनत की और ऐसा मालूम होने लगा था कि हम ये जंग जीत जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से कुछ अपने लोगों की नाम मेहरबानियों की वजह से हम शिकस्त खा गए और बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार करके रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह ज़फ़र का किरदार निभा रहे थे शहर कलकत्ता के बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं जनाब बिनतेश पांडे। वो बहुत जल्द तरक्की करेंगे, लेकिन उनके अंदर बस एक कमी है कि वो बहुत जल्दी करना चाहते हैं। थोड़ी सी वो अगर अपने अंदर ठहराव पैदा करेंगे तो मेरे ख़्याल से बहुत जल्द तरक्की कर जाएंगे। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मेहनती एक्टर हैं बिनतेश पांडे। ड्रामा मौलवी बाकर में एक किरदार है विलियम हडसन का। विलियम हडसन जिसने बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद उसे रंगून भेज दिया, जिसने बहुत तबाही मचाई और मुग़ल शहज़ादों का भी कत्ल करवाया और उसके सर जो है बादशाह के सामने पेश किया था। इस करैक्टर को, इस हडसन के किरदार को निभा रहे थे हमारे शहर के बहुत ही हैंडसम और बहुत ही ख़तरनाक
किस्म का लुक लेकर के आए थे जनाब नदीम ख़ान। नदीम ख़ान ने मौलवी बाकर में विलियम हडसन का किरदार बहुत खूबी से निभाया था। तो आप हैं नदीम ख़ान। ड्रामा मौलवी बाकर में एक किरदार है अजीज़न बाई का, जो कानपुर की तवाइफ़ है, और वो कानपुर की तवाइफ़ के जो ताल्लुकात है वो अंग्रेज़ फ़ौजियों से बहुत ही अच्छे हैं, और उन लोगों ने उन्हें बंदूक चलाने की और घुड़सवारी की ट्रेनिंग भी दे रखी है। और जो वहाँ पे भंडार है आर्म्स का, उसके लोग भी उससे बहुत ही करीब है और सबके आना जाना है। तो वो अहद करती है कि मैं अपने भारत के, अपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग में शामिल होना चाहती हूँ, और जो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है मैं उन्हीं पर उस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाऊँगी और तमाम अंग्रेज़ों को, उनके घर वालों को मैं ख़त्म कर दूँगी, और साथ ही साथ जो आर्म्स वगैरह रखे हुए हैं उसे उड़ा दूँगी। तो प्लीज़ हमें जो है जंग में शामिल होने दिया जाए। तो इस तरह के लोग भी जंग में शामिल हुए थे। और सबसे सच्ची कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे कैसे लोगों ने हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये थी जो रेशमा ये आपके अजीज़न बाई का किरदार कर रही थी। वो हैं आपकी बहुत ही जानी पहचानी में अच्छी सिंगर भी हैं दीपिका नायर। मौलवी बाकर में ड्रामे में एक किरदार है रेशमा बाई का। रेशमा बाई दिल्ली की तवाइफ़ हैं और उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उनका कमाल ये था कि जो बच्चे उनसे अदब सीखने आते थे या उमरा और नवाबों के उनके पैसे लुटाते या उनके हुस्न पर निछावर हो जाते थे, उनको उन्होंने तैयार किया जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए। और खामोशी से उन्होंने बंद कमरे में उन लोगों को ट्रेनिंग दी, और पूरी तरीके से जब तैयार हो गए तो वो मौलवी बाकर के पास जाकर उन्होंने कहा कि हमारे पास एक नौजवानों की बहुत ही लंबी फ़हरिस्त है जो हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में वो हिस्सा लेना चाहते हैं। मैंने उन्हें तैयार किया है, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और इस तरह से रेशमा बाई ने उन लोगों को लेकर के जंग में हिस्सा लिया और जाम शहादत पाई। आप है ये किरदार निभाया था रोनिका जी ने। रोनिका जी ने बहुत ही अच्छी कलाकारा है और बहुत ही अच्छी गुलकारा भी हैं, और साथ ही साथ वो जो हैं डबिंग वगैरह भी कर लेती हैं, छोटे छोटे फिल्मों में काम भी कर लेती हैं। तो आप हैं रोनिका। ड्रामा मौलवी बाकर में दो किरदार हैं। एक है इब्राहिम ज़ौक़ जो मौलवी बाकर के गहरे दोस्तों में से है, बचपन से एक साथ तालीम हासिल की है, इसलिए दोनों के बीच काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, तो तुम्हें में होती रहती है, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे दोस्तों में से शामिल है। इब्राहिम ज़ौक़ जो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी हैं, और इस किरदार के लिए मुझे बड़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए था जो ज़ौक़ दिखे। इत्तेफाक से मेरी नज़र मंजर जमील साहब पर पड़ी। मंजर जमील गरचे अदाकार नहीं हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं और बहुत ही अच्छा क्रिटिक हैं। सारे अदबी लोग उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। और एक KECT एक स्कूल है जो कि वहाँ वो फाउंडर में से हैं, और जहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आपको ये किरदार करना है। खैर उन्होंने किसी तरह से हामी भर ली, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इब्राहिम ज़ौक़ का किरदार अदा किया। तो आप हैं इब्राहिम ज़ौक़ के किरदार में मंजर जमील। मौलवी बाकर में एक और उनके दोस्त का किरदार निभाया है हकीम मोमिन ख़ान मोमिन ने, जो कि दरबारी शायर हैं, और ज़ौक़ के साथ बराबर वो मौलवी बाकर के पास आते थे, इसलिए उनसे भी बहुत अच्छी
ताल्लुकात हो गए, बहुत गहरी दोस्ती हो गई। और इस किरदार को निभाने के लिए भी मुझे थोड़ा सा तगोदाव करना पड़ा, क्योंकि मुझे एक ऐसी आवाज़ चाहिए थी जिसकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत हो और साथ ही साथ अच्छे शेर पढ़ सके अंदाज में। तो किसे लूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी नज़र जो है ख्वाजा अहमद हुसैन पर पड़ी। ख्वाजा अहमद हुसैन वैसे तो वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी के अभी नायब सदर भी हैं, और साथ ही साथ जो है बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं, मुअल्लिम रहे हैं, लेकिन अदाकारी उन्होंने कभी नहीं की थी। उन्होंने जब मैंने कहा यार, तो उन्होंने कहा राशिद भाई आप मुझसे आप ये भी करा दोगे, चलिए कर देते हैं। तो उन्होंने हामी भर ली और इस तरह से हकीम मोमिन ख़ान का मोमिन का किरदार उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया। और उनकी आवाज़ जब उन्होंने हकीम मोमिन ख़ान मोमिन के अशार पढ़े तो पूरा हॉल जो है वो, मैं तो वहाँ नहीं था, लोग कहते हैं कि झूम गया और उनसे बार बार मुकर्रर की दरख्वास्त होने लगी। तो दोस्तों ये हैं ख्वाजा अहमद हुसैन, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे लिए काम किया। तो दोस्तों ये हैं ख्वाजा अहमद हुसैन। ये सब कलाकार थे ऑन स्टेज, और किसी भी ड्रामे के लिए ऑन स्टेज के अलावा बैक स्टेज की भी बड़ी अहमियत होती है। बगैर बैक स्टेज के ड्रामा पेश करना नामुमकिन है। तो बैक स्टेज में होते हैं ड्रामा के हिदायतकार और ड्रामा निगार। तो मौलवी बाकर के ड्रामा निगार और हिदायतकार थे एस.एम. राशिद। ड्रामा मौलवी बाकर में हिदायतकार के असिस्टेंट कर रहे थे, यानी कि नायब हिदायतकार थे जनाब साजन साहब। साजन ख़ुद बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत बड़े अच्छे डायरेक्टर भी हैं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने यहाँ तक कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे हॉल से वापस आना पड़ा और मैंने ड्रामा देखा भी नहीं। और उन्होंने पूरे ड्रामे की जो पेश किया, मैं कहूँगा कि उस दिन के हिदायतकार साजन साहब थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से ड्रामे को पेश किया। तो आप है साजन, जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे साजन। ड्रामा के कंप्लीट करने में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मौसीकी। तो इस ड्रामे की मौसीकी दी थी शब्बीर अहमद ने। शब्बीर अहमद ख़ुद बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, अदाकार हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ड्रामा निगार हैं, हिदायतकार हैं, और हमारे साथ उन्होंने कई ड्रामे किए हैं। लेकिन कुछ घरेलू मसरूफियत की वजह से इस ड्रामे में ऑन स्टेज वो काम नहीं कर सके, और उन्होंने बैक स्टेज में मौसीकी के शोबे को अपने हाथ में लिया और बहुत ही खूबसूरती से इस ड्रामे की मौसीकी दी। उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। तो आप हैं शब्बीर अहमद। मौलवी बाकर के लाइट जिसने दी थी उसका नाम है गोपाल दास। गोपाल दास भी तकरीबन 10-15 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत ही पुराने मंजे हुए लाइट मैन है, और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इस ड्रामे की जो है वो लाइटिंग की थी। तो उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेरे ना होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके का काम किया, उनके लिए यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। हाँ, तो आप हैं गोपाल दास। जी हाँ, और एक बहुत ही अहम चीज़ होती है, वो है ड्रामे की सजावट, यानी कि आर्टिस्टों का मेकअप, और साथ ही साथ उनके ड्रेसेस और मेकअप का काम किया था हमारे इसराफिल भाई ने। इसराफिल भाई से भी तकरीबन 15-20 साल से हमारे ताल्लुकात है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत काम करते हैं, सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि कलकत्ता शहर के ज़्यादातर ड्रामा ग्रुप उनसे ही काम कराना चाहते हैं। वो सीरियल भी करते हैं, फिल्म भी करते हैं, सारे चीज़ों का वो मेकअप करते हैं। तो आप हैं इसराफिल, जिन्होंने
मौलवी भाकर का मेकअप किया था। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और ड्रामे के सिलसिले में। तब तक एस एम राशिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।